कुछ थे, माँ से बढ़ के भी कुछ सब वही थे। मेरी माँ चली गई तो वही थे। मैं अपने पापा जी में माँ ढूंढती थी, अब मेरे माँ को कौन ले आएगा, मेरे पापा जी को कौन ले आएगा। मुझे इंसाफ चाहिए सर, हम कुछ नहीं जानते, हमको इंसाफ। सब किसी के पास में केस किया है, सबसे लड़ा है। क्रिमिनल टाइप का आदमी। क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल। अभी घर खुलवाइए, उसके घर में कितना हथियार निकलेगा देखिए। जला दो, बड्डी जला दो, भूखे मर जाएगी, हम पापा के साथ मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम बड्डी नहीं जलाएंगे। पूछिए, गांव का लोग सब यहाँ खड़ा हुआ है, पूछिए तो किसके ऊपर केस नहीं किया है, किसका जमीन बिना कागज का नहीं जोता हुआ है, किसका ट्रैक्टर गाड़ी छीन कर बिना नहीं रखा हुआ अपना हथियार भी निकलेगा उसके घर में। प्रशासन लेकिन नहीं खोल रहा है, प्रशासन खाली बोल रहा है कि लाश फूकिए, लाश फूकिए। क्यों लाश फूक दे हम लोग? तीनों चारों बेटा मिलकर उसको दबा कर मुंगा दिया और लाश फूक दे हम लोग। ये गाँव वाला सब लेकर, इसलिए ना गाँव वाला सब जमा हुआ है, यह अन्याय किया है। गांव वाला के साथ में जितना भी गांव वाला है सब किसी के साथ, लेकिन तब इनको पिताजी को मुआया, उसके बाद में इनको माँ को मुआया, अब लास्ट में एक पीस यही बचे थे, उनको भी मुआ दिया। ये दोनों बच्चों को अनाथ कर दिया, सब लोग अनाथ कर दिया, कोई नहीं है। कौन जाएगा इसको पूछने, कोई इसको जिसके ऊपर है भाई यार वो नहीं किया हो, तब प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रहा है। उसी का खेत तो बेचा है, कुछ भी हो जाता है, उसी को भी मारकर मुंगा देता है। हाँ, उसी को भी मारता है, उसी को भी पीटता है। गांव वाला प्रशासन को सबको सजा दिया है, सबको मारकर मुंगाया है, कोई को अस्थिर नहीं रहने दिया है। मृतक की लड़की से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे हुआ था ये मामला, कैसे हुआ था बाबू? कैसे हुआ? ऐसे हुआ था कि जमीन के बारे में मेरे पापा जी को मार डाला, उसका औरत पूरा, उसका पोतो और चारों बापे बेटा मिलकर, और उसका पोता पोती सब थे। क्या नाम था उन लोग? सुमित्रा देवी, उर्मिला देवी, मीना देवी, सुमित्रा देवी, ये सब कोई थे लोग। व्यास गिरी, जितेंद्र गिरी, ओम प्रकाश गिरी, जयप्रकाश गिरी, छोटन साहेब, अभय, केसु उसका घर का नौकर है, वो सब मिलकर मेरे पापा जी को मार दिया। हमको इंसाफ चाहिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमको इंसाफ चाहिए। हमारे पापा जी का मौत का बदला उस सब का मौत चाहिए। हम कुछ नहीं पुलिस तो बोल रही है कि लाश दफनाने के लिए, आप लोग क्या राय है? हम लोग का राय है कि हमको इंसाफ चाहिए। एसपी साहब आएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, तभी हम ये बड्डी जलाएंगे। आप लोग कहने का मतलब कहीं ना कहीं कि जब तक वो अरेस्ट नहीं होता है तब तक आप लोग लाश नहीं दफना? नहीं, हम जब तक ले वो अरेस्ट नहीं होगा, जब तक ले वो फांसी पीवे नहीं चढ़ेगा, तब तक ले हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। सर, बड़ा बाबू मेरा FIR करे, लाश हम लोग दफनाएंगे। किसका किसका नाम देते हैं, क्या करते हैं, बड़ा बाबू FIR करे। जब वो हमसे रविवार को शाम को बयान लेकर गए तो क्यों नहीं आए, पूछने क्यों नहीं आए, छापामारी क्यों नहीं करने आए। जब मेरे पापा जी आ गए तो आते आते सोमवार को सुबह से आ रहे हैं, हम लोग बोला रहे हैं कि सब आप आइए यहाँ पे, छापा मारिए उसके घर में, सील कीजिए उसका घर, तो वो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं। एक बार शाम को जब पापा जी आए तब आए, तो ये बताइए आए तो क्या किए, कुछ नहीं किए। लाश फुकवाने के लिए? हाँ, लाश फुकवाने के लिए बोल रहे हैं कि बड्डी जला दो, बड्डी जला दो, भूखे मर जाएगी, हम पापा के साथ मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम बड्डी नहीं जलाएंगे। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हमको इंसाफ चाहिए, बस हमारा को इंसाफ चाहिए। मतलब जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग लाश को दफन नहीं, जब तक हमको FIR दर्ज हमको चाहिए। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए, और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तब तक ले हम अपना बड्डी पापा का नहीं जलाएंगे। हम अनाथ हो गए हैं, हमारे दादाजी को इतना मारा कि बीमारी से मर गए। जमीन के बोल रहा है कि इसका जमीन हम, अपना जमीन हमको दे दो। हाँ, हड़पने का काम कर रहा है, जमीन हमसे ले रहा है। तब बताइए हमारा 2 भाई का कैसे सहारा मिलेगा? अगर जमीन वो ले लेगा तो हमारा कौन देखेगा? हमारा ये भाई है, मेरे पापा जी थे, वही मेरे सब कुछ थे, माँ से बढ़ के भी कुछ सब वही थे। मेरी माँ चली गई तो वही थे। मैं अपने पापा जी में माँ ढूंढती थी, अब मेरे माँ को कौन ले आएगा, मेरे पापा जी को कौन ले आएगा। मुझे इंसाफ चाहिए सर, हम कुछ नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। बताइए, जब ये अकेले थे तो इनको मारने के लिए आया था, सब अकेले थे, तो हम पीछे गए तो देखे सरसों के खेत में लुकाया था हथियार लेके। अब बताइए अकेले रहेंगे, कहीं मार देगा तो क्या किया जाएगा। इतना दबंग हो गया है सब कि आ रहा है सब मार के चला जा रहा है सब, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है।
कुछ नहीं करना चाह रहा है प्रशासन। यहाँ पर सिर्फ प्रशासन आ रहा है, कह रहा है, दिलासा दिला रहा है कि हाँ हम करेंगे, आप लाश फूकिए, लाश फूकवाने के कर, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। साबुत मिटाने का चक्कर साबुत मिटाने का चक्कर में, सब साबुत मिटाने का चक्कर में उसके साथ मिल गया। अब बताइए, कल घर में वो चेकिंग किया बाहर से, लेकिन अंदर देखा कि गेट खुला हुआ है, लेकिन नहीं गया। उसको हम खेत के ले गए, लेकिन नहीं पकड़ाया। बताइए, अब उसको चेकिंग कर पकड़ना चाहते नहीं है, प्रशासन इसको पकड़ना नहीं चाहता है। कल उसका मोबाइल भी एक्टिवेट था, लोकेशन से उसको ट्रैक करके पकड़ा जा सकता था। कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही इसमें हाँ है, उसे पकड़ा जा सकता था, उसका मोबाइल ट्रेस करके पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं। कल हम बताए कि देखिए इसका आया था बड़ा बाबू और उसका स्टाफ सब आया था, बोले थे कि ये ऑनलाइन है, इसको ट्रेस कीजिए, पकड़िए, लेकिन वो नहीं पकड़ा। वो सिर्फ दिलासा दिला रहा है कि ठीक है आप लाश फूकिए, हम देखते हैं, आप लाश फूकिए, हम देखते हैं, सबूत मिटाना चाहता है ये। देख लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा हत्या, ऐसा घटना जो है बिहार में, पूर्वी चंपारण में लगातार तो मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही प्रशासन का है यहाँ पे, उस तरह लापरवाही कहीं पे नहीं है। यहाँ के एसपी साहब से कहना चाहते हैं कि आप तो कम से कम इन लोगों को न्याय दिलवाइए। यहाँ के बड़ा बाबू से कहना चाहते हैं कि कम से कम मानवता के आधार पे इन लोगों को न्याय दिलवाइए।